दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल के तहत भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें मैं आपको अपवाह तंत्र पार्ट 1, अपवाह तंत्र पार्ट 2 के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालयी नदियों के बारे में बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जलप्रपात या वाटरफॉल के बारे में। तो वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? वो है जोग, जो कि सरावती नदी पर स्थित है कर्नाटका में। तीसरा सबसे ऊंचा भी है दोस्तों ये। और अगर आयतन की दृष्टि से बात की जाए तो वो है शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? कुंचिकल है, ये बराही नदी कर्नाटका में है, लगभग 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अब देख लेते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से जलप्रपात हैं और जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं उनकी नदियों पर स्थित हैं। ठीक है, जैसे दूध सागर आपका कहाँ पे है? मांडवी नदी मतलब गोवा में। धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। अमृतधारा और देवधारा दोस्तों ये दोनों जलप्रपात हंसदेव नदी या हंसदो नदी पर हैं। दुग्धधारा, कपिलधारा और धुआंधार ये तीनों दोस्तों नर्मदा नदी पर, ये मध्य प्रदेश में है। आपका तीरथगढ़ जलप्रपात दोस्तों कांगेर नदी पर छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात दोस्तों राढ़ू पर है, ये रांची में, झारखंड की राजधानी। गोकक जलप्रपात दोस्तों घाटप्रभा नदी कर्नाटका में है। लोध या बूढ़ा घाघ दोस्तों ये बूढ़ा नदी पर है, लातेहार झारखंड में। दसम या दसोंग जलप्रपात दोस्तों कांची में है, रांची, कांची नदी पर। चूलिया जलप्रपात दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लिंगक सियार, नोहकाली कई, लिंगन मई, डेंथेलेन, किनरेम, वाहकाबा, नोहंगी थियांग, ये जितने भी आपके हैं सब मेघालय में स्थित हैं और इनसे कभी न कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उठते ही रहते हैं। जैसे विशेष रूप से नोहकाली कई जो ये आपका जलप्रपात है, इससे कई बार जो है प्रश्न आए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भालकुंड या राहतगढ़ की। यह बीना मध्य प्रदेश में, ठीक है, सागर जो है वहाँ का जिला है वहाँ पर स्थित है। डुडुमा जलप्रपात दोस्तों मचकुंड नदी कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। भाम बजराई ये उर्मोदी नदी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में हंसदो नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपको मैं बता चुका हूँ। हुंडरू ये दोस्तों हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची के पास स्थित है दोस्तों। दोस्तों अगर तीरथगढ़ जलप्रपात की बात की जाए तो एक्चुअली ये तीरथगढ़ जलप्रपात दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पड़ता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है, इसके भीतर स्थित है और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला लगता है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली इसे कांगेर घाटी से जोड़ के तो देखा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से अगर बात की जाए तो यहाँ ये दोस्तों मुनगा बहार नदी पर स्थित है, जो आगे चलकर कांगेर नदी में मिल जाती है। एक्चुअली मतलब क्या है, कांगेर की ये सहायक नदी है। ठीक है, यह उद्यान अपनी जैव विविधता और चूना पत्थर की गुफाओं के लिए दोस्तों विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मैंने इसके बारे में आपको इसलिए बताया कि कई बार ये पूछा गया है कि ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम दसम या दसों की बात करें, ये कांची नदी पर रांची में स्थित है। ये एक्चुअली क्या है, इसका दसम नाम इसलिए पड़ा है कि जो ये कांची नदी है दोस्तों कई धाराओं में मतलब बट के और ये झरने के रूप में गिरती है। लगभग 10 धाराएं वहाँ पे, इसलिए इसका नाम दसम जो है जलप्रपात रखा गया। और दोस्तों आपका ये नोहकाली कई मेघालय का है। नदी इसकी दोस्तों है, आपका नदी का नाम मैं आपको बताऊं तो वो है सियांग नदी दोस्तों, सियांग नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी मतलब वो क्या है कि ऊर्ध्वाधर गिरावट के लिए जाना जाता है ये। और यहाँ इसके नीचे एक कुंड पाया जाता है जो नीले और हरे रंग का है, इसलिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो डुडुमा या दुधुमा जलप्रपात है ये मचकुंड नदी पर स्थित है। यहीं पर दोस्तों मचकुंड जल विद्युत परियोजना भी स्थित है, जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को क्या करती है, बिजली की आपूर्ति करती है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम झीलें या लेक्स की। तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहाँ जल एकत्र हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, झीलें कहते हैं। स्पिट और बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे आपका चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, कोलेरू, ये जो है आपका ऐसे ही बने हैं दोस्तों।
दोस्तों ये स्पिट और बार है क्या? तो स्पिट और बार दोस्तों समुद्र तट पर जमा रेत और कंकड़ की लंबी जो है ये लकीरें होती हैं ये, ठीक है। और ये लगातार जमा होते 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 क्या करती हैं, फिर समुद्र के उस हिस्से को जो है क्या करती हैं, पूरी तरह से घेर के समुद्र से अलग कर देती हैं। अंदर पानी की एक उथली झील बन जाती है और वही उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं लैगून झील। तट पर रेत की एक प्राकृतिक दीवार जैसी ये होती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में अपना मार्ग परिवर्तित कर एक गोखुर झील का निर्माण करती है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो ये मंद ढालों पे नदियाँ रहती हैं, जैसे आपका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जे.एंड.के की झेलम नदी। तो ये जब ढाल बहुत मंद हो जाता है दोस्तों, तो नदियाँ ऐसे विसर्प करके चलने लगती हैं। एक समय के बाद दोस्तों विसर्पण इतना ज़्यादा होता है फिर ये ऐसे ऐसे होने लगती हैं, ऐसे निकल जाती हैं आगे की तरफ। तो ये जो आपका ये ऐसे ऐसे चल रही हैं देखिए, फिर ये गोखुर की जो मतलब गाय के खुर की तरह का ये एक आकार ये बन जाता है और नदियाँ क्या होती हैं इसको छोड़ के आगे बढ़ जाती है और वही जो है दोस्तों झील बन जाती है। इसी को हम गोखुर झील कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील दोस्तों ढेबर है। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील लोकटक है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील दोस्तों वो चिल्का है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो ये झेलम नदी जो है, दो आपका वुलर और डल, इन दो झीलों का निर्माण करती है। ये क्या है, गोखुर झीलें हैं, मतलब बहते बहते गोखुर का निर्माण करके फिर बह गई और ये झील बन गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पे दोस्तों मैप पे मैंने कुछ मुख्य झीलों को समझाने का प्रयास किया है। जैसे लद्दाख रीजन में दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, पैगांग तसो झील, तसो मुरारी झील, पैगांग तसो तसो मुरारी। वुलर ढल जान सैलाब का ये जे.एंड.के की है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है सतलज नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध से ये निर्मित की गई है। ठीक है, ये बात हो रही है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध वाले झील की। दोस्तों इस झील का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील इस दोस्तों इसका नाम है। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील नहीं है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, वो है दोस्तों गोविंद। वो भी गोविंद नाम से है, लेकिन पूरा नाम उसका गोविंद बल्लभ पंत सागर है दोस्तों। यह आपके यूपी में दोस्तों रिहंद बांध रिहंद नदी पर निर्मित है दोस्तों। यह जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। जबकि गोविंद सागर झील दोस्तों क्या है, ये जो हिमाचल प्रदेश में स्थित एक विशाल जलाशय है दोस्तों, और यह जो है अपनी जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, वो है दोस्तों सांभर। मतलब ये भारत के अंदरूनी पार्ट में जो स्थित है, अंतःस्थलीय है। ठीक है, भारत का 9% नमक जो है आपूर्ति यही करती है झील। राजस्थान में देखिए कुछ हैं मुख्य मुख्य झीलें, नक्की है, पुष्कर है, सांभर है, ठीक है, राजसमंद है, ढेबर है दोस्तों, गुजरात का नल सरोवर है। और झीलों के प्रकार की बात कर लें, मुख्यतः दोस्तों 5 प्रकार की झीलें होती हैं। जैसे विवर्तनिका झीलें, प्लेटों के टकराव से बनने वाली झीलें हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें हैं, ठीक है, जैसे आपका राजस्थान की लुनार हो गई। लैग्यून या अनूप झीलें, इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। हिमानी द्वारा निर्मित झीलें दोस्तों जो बहुत ऊंचाई पे बनती हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें, जैसे राजस्थान में झीलें क्या हैं, वायु द्वारा निर्मित है दोस्तों। अब केरला में देख लेते हैं, वेम्बनाड, अष्टमुडी, सस्तमकोट्टा हो गई। ठीक है, जो ये वेम्बनाड झील है दोस्तों वेलिंगटन द्वीप पर मतलब यहाँ पर है, और यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता दोस्तों होती है। अष्टमुडी दोस्ती अपनी 8 शाखाएं, इसलिए इसका नाम अष्टमुडी इसीलिए पड़ा है। चिंबर मबक्कम जो है दोस्तों ये चेन्नई के पास में स्थित है झील। अडयार नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों। पुलिकट की बात कर लें दोस्तों, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले आपको पता ही है चिल्का है। श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बे ऑफ बंगाल से अलग होती है। इस झील के पश्चिमी किनारे से बकिंघम नहर दोस्तों निकाली गई है। अब कोलेरू देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है दोस्तों।
हुसैन सागर, उस्मान सागर, ठीक है, तेलंगाना में है। चिल्का भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील और झींगा मछली उत्पादन के लिए दोस्तों ये जानी जाती है। खारे पानी की झील है दोस्तों ये। चोलामू दोस्तों देखिए भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है दोस्तों, और तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत भी है दोस्तों वहीं पे जहाँ से चोलामू निकलती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चिल्का की। एक तटीय लैगून झील है। पता है लैगून झीलें कैसे बनती है, इसके पहले मैंने आपको बताया है। महानदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों ये, ठीक है, मतलब जहाँ महानदी का मुहाना खुलता है वहीं पे चिल्का झील स्थित है दोस्तों। वर्षा ऋतु में इस झील को दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। यह भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। बात करें रूपकुंड झील की, बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। चपनाला और चंदुबी दोस्तों असम में है, कई बार पूछा गया है। हमीरसर झील आपका गुजरात में है। ढेबर झील आपका यह राजस्थान के उदयपुर जिले में जयसमंद में स्थित है। इसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों। इसे 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मैंने इसके पहले आपको बताया भी है। दोस्तों अब बात करते हैं डिडवाना की। खारे पानी की झील है, राजस्थान में पाई जाती है। ब्राइन विधि के द्वारा इस झील से क्या होता है, नमक जो है प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अब JNK में जो मुख्य रूप से स्थित झीलें हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, इसको याद करके आप आसानी से उन झीलों को याद कर सकते हैं। जैसे अबैसे वुडनामा, गंगा कौसीपो। आ से आपका अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, वू से वुलर हो गया दोस्तों, दा से डल, ना से नागिन, मा से मानसबल, गंगा से आपका गंगाबल, गा से आपका गाटसर, फिर कौसरनाग, सी से आपका सिमोरीरी और पू से आपका पोगोंग छो। तो वैसे उड़नामा, गंगा कौसीपो JNK के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए है भ्रिमरे चसू। भ्री से आपका भृगु, माँ से मच्छियाल, रे से रेणुका दोस्तों, चा से आपका चंद्रताल और सू से सूरज ताल दोस्तों। उत्तराखंड की दोस्तों बात कर ले तो खुमारा, नैनो देसा, डोभी। कू से खुरपा ताल, माँ से माल ताल, रा से राकस ताल आपका, नैनीताल, नो से आपका नौकुचिया ताल, दे से देवताल, सा से सात ताल, डोडी ताल, भीम ताल। जनरली जितने भी ताल हैं यहाँ पे पाए जाते हैं बस आपका चंद्रताल और सूरज ताल को छोड़कर। चंडीगढ़ में दोस्तों सुखना झील स्थित है। राजस्थान की बात कर लें दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है डिप, सांपिराज, ढेकू अनलू। डीप, सांपिराज, ढेकू अनलू। डिडवाना, फतेह सागर, सांभर, पिछौला। उसके बाद दोस्तों राजसमंद, जयसमंद जिसको आपका ढेबर भी बोलते हैं, कुचामन, अनासागर, नक्की और आपका लून करसर। जितनी भी दोस्तों मैंने आपको ये झीलें बताई सभी इंपॉर्टेंट हैं। कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछी गई हैं और आने वाले समय में भी ये लगातार पूछी जाती रहेंगी। दोस्तों तेलंगाना की बात करें, हुसैन सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, 3 झीलें यहाँ पर हैं। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू और पुलिकट हैं दोस्तों। तमिलनाडु में दोस्तों कोडाई कनाल और कालीवेली स्थित हैं। राजस्थान की अधिकतर झीलें दोस्तों लवणी हैं। हालांकि राजस्थान की झीलें पवनों द्वारा निर्मित है, लेकिन चूंकि ये झीलें लवणी हैं जो इस बात का प्रमाण है कभी इस क्षेत्र में टेथिस सागर का अस्तित्व था दोस्तों। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर गोविंद सागर झील स्थित है भाखड़ा नंगलबाद में, जो कि हिमाचल प्रदेश में, जबकि भाखड़ा नंगलबाद दोस्तों आ जाता है आपका ये पंजाब में। जस्ट बॉर्डर पे इधर आपका गोविंद सागर, इधर आपका भाखड़ा नंगलबाद। तेलंगाना में जो 2 मानव निर्मित झीलें हैं वो कौन सी हैं? निज़ाम सागर झील है, इस पर बांध बनाया गया है मंजीरा नदी पर, ठीक है। मंजीरा क्या है? गोदावरी की सहायक है। नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा पर बांध बनाकर इसको बनाया गया है नागार्जुन सागर को। स्टैनले झील की दोस्तों बात कर लें, तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी रोककर इसको बनाया गया है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4% दोस्तों भारत में उपलब्ध है। कितने जल संसाधनों का? 4% जल संसाधन भारत में स्थित हैं दोस्तों। गंगा की जो 2 मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना और सोन, इनके बीच में आपका कैमूर रेंज पड़ती है दोस्तों। ये मतलब मैंने वही प्रश्न उठाए हैं जो पूछे गए हैं आपके UPPSC एग्ज़ाम्स में या फिर और भी स्टेट PCS एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है? पुनपुन नदी है दोस्तों, अजय नदी है, जलांगी है,
जबकि जोक नदी दोस्तों यह क्या है, आपका भारतीय गंगा नदी बेसिन का भाग नहीं है, बल्कि यह महानदी की सहायक नदी मतलब महानदी बेसिन का भाग है दोस्तों। पूर्वी धौली गंगा की बात कर लें दोस्तों, काली नदी की सहायक नदी है दोस्तों। और काली नदी का उद्गम आप लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से होता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। नेपाल आकर इस पर विवादित बयान भी दे रहा है। अलकनंदा का उद्गम की बात कर लें तो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ हिमानी से बताया है मैंने आपको दोस्तों। कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, महानंदा, रामगंगा, गंडक और सोन में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र दोस्तों सोन नदी का है। सोन देखिए दोस्तों गंगा की सहायक है और उसकी सहायक उत्तरी कोयल है, और गंगा नदी की क्या है, एक उपनदी इसलिए ये मानी जाएगी, गंगा नदी घाटी की। गंडक से दोस्तों त्रिवेणी नहर निकाली गई है, कहाँ, बिहार के चंपारण में। भारत में हुगली नदी सबसे ऊंची ज्वारी भित्त वाली नदी है। इस नदी में प्रायः ज्वारी भित्त आती रहती है। इस प्रकार की स्थिति से तात्पर्य है जब ज्वार किसी नदी के संकरे और पिछले मुहाने में प्रवेश करता है तो ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल एकत्रित होने लगता है। नदी तल की घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा एकदम दिखाई पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम ज्वारी या भित्ति कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ज्वारी भित्ति के बारे में आप समझ गए होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब समुद्र का ज्वार जो है किसी भी संकरी नदी में प्रवेश करता है तो जो समुद्र की लहरें हैं दोस्तों पीछे से उसको क्या करती हैं, लगातार धक्का देती रहती हैं, क्योंकि सकरा होने के कारण फिर क्या होता है, लहरें दीवार जैसी एकदम खड़ी होने लगती हैं। जैसे तेज़ रफ्तार से समुद्र की रफ्तार से क्या करती हैं, ये ऊपर की तरफ दोस्तों चढ़ने लगती हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वारी भित्ति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दामोदर नदी की बात करते हैं। प्रदूषण बढ़ने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। शंकराचार्य ने भारत में 4 पीठों की स्थापना की है, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, द्वारका और पुरी। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल स्थित है केदारनाथ में दोस्तों। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं उसमें केदारनाथ आपका एक है। जैसे आपका बनारस का काशी विश्वनाथ हो गया, गुजरात का दोस्तों आपका सोमनाथ हो गया, ठीक है, उज्जैन का आपका बाबा महाकाल वाला हो गया। तो ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों, उनमें से केदारनाथ भी एक है। तो दोस्तों बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में स्थित है। श्रृंगेरी आपका कहाँ पे है दोस्तों, कर्नाटका में। द्वारका आपका दोस्तों कहाँ है, गुजरात में। और पुरी आपका दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। तीस्ता दोस्तों मतलब ये अजम्पशन ये क्या है, तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक है। एकदम सही बात है दोस्तों। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण क्या होता है कि किसी प्रमुख नदी की सहायक नदी को किसी दूसरी प्रमुख नदी द्वारा अपनी सहायक नदी बना लेना, ठीक है, इसी को कहते हैं नदी अपहरण, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है यहाँ पे। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से आर्य उपवाह तंत्र रखती हैं। आर्य अपवाह तंत्र को अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। आर्य अपवाह तंत्र दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नदियाँ जो है किसी एक ऊंचे पर्वत या गुंबद जैसी संरचना होगी, वहाँ से क्या होगा, चारों तरफ ऐसे ऐसे फैली रहती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब साइकिल की तीली, ठीक है, वो धुरी से जो निकलती रहती है तीलियाँ, वो क्या हुआ, आर्य अपवाह तंत्र हुआ दोस्तों। इसमें पानी जो है क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा है दोस्तों, केंद्र से बाहर की तरफ दोस्तों जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय, यानी या फिजिक्स का टर्म है सेंट्रीफ्यूगल प्रतिरूप भी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कावेरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती में आप क्या बताएंगे। महानदी दोस्तों पूछा गया है ये। नर्मदा दोस्तों क्या एक संरचनात्मक मूल की नदी है, ये आपका झारखंड पीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये संरचनात्मक मूल क्या है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब होता है स्ट्रक्चरल ओरिजिन, मतलब किसी एक स्ट्रक्चर में बैठी हैं। जैसे यानी नदियाँ क्या करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं, लेकिन नर्मदा ऐसा नहीं करती है, ठीक है। यह ढाल का नहीं बल्कि ज़मीन की दरार या रिफ्ट बैले में बहती है। यह दो ऊंचे पहाड़ों, जैसे आपका नर्मदा कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों, 2 ऊंचे पहाड़ कौन कौन से हैं, विंध्य है और इधर आपका सतपुड़ा है। इनके बीच में गहरी खाइयों का भ्रंश रेखा जो होती है उसी में होकर बहती है, और ये कैसे बनी है, पृथ्वी की हलचल से बनी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक मूल की नदी कहते हैं दोस्तों। बात दोस्तों अब करते हैं हम
तेल नदी की। तेल क्या है दोस्तों? ये महानदी की सहायक नदी है। किसी एग्जाम में पूछा गया था तेल किसकी सहायक नदी है, वो महानदी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अब लूनी की। तो ऊपरी भाग में इसका मीठा जल होता है तथा निचले भाग में खारा जल होता है। पुष्कर झील से प्रवाहित होती हुई सरस्वती नदी से मिलने के बाद लूनी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों ये क्या निकलती कहाँ से? अजमेर के पास दोस्तों ये कहाँ से निकलती? मैंने आपको बताया है अजमेर के पास ये अरावली रेंज से दोस्तों निकलती है। ठीक है, साबरमती और सरस्वती आपका जो दो धाराओं से मिलकर बनी है ये, साबरमती और सरस्वती से। ठीक है, अब पुष्कर झील के पास से बहकर इसका ऊपरी जो जल है ये मीठा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन बाड़मेर में जो नमक की अधिकता के कारण इसका निचला जल क्या होता है दोस्तों? खारा हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मीठी नदी की बात करते हैं। मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है, 18 किलोमीटर लंबी है। ये माहिम क्रीक के पास अरेबिक सी में ये मिलती है। तुलसी लेक मुंबई में एक मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों तुलसी लेक के बारे में भी याद रखिएगा। बिहार लेक ये सब पूछे गए हैं एग्जाम्स में। माहिम क्रीक के बारे में पूछा गया है, मीठी नदी के बारे में पूछा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैनियन आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में स्थित है। यह पेन्नार नदी से निर्मित है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा नदी का उद्गम भोपाल के दक्षिण पश्चिम में विंध्य पहाड़ियों के ऊपरी ढाल से होता है। यह नदी मालवा और बुंदेलखंड पठार इसकी सीमा बनाती है दोस्तों। हमीरपुर में यमुना से मिलती है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मालवा और बुंदेलखंड पठार की सीमा कौन सी नदी बनाती है? बेतवा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, घग्गर का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक से होता है। या हरियाणा और राजस्थान से प्रवाहित होती हुई थार मरुस्थल में दोस्तों विलीन हो रही है। मच्छू है, रूपेन है, ये भी थार में विलीन हो रही हैं, जबकि लूनी कच्छ के रन में विलीन हो रही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भोपाल में कई छोटे बड़े ताल होने के कारण उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। तो पूछा जाता है झीलों की नगरी भोपाल। बरकाना जलप्रपात की दोस्तों बात कर लें, सीता नदी पर कर्नाटका में है। खंडाधार जलप्रपात दोस्तों उड़ीसा में है। पलानी जलप्रपात दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है, पीसीएस में पूछा गया है ये। बरकाना जलप्रपात सीता नदी कर्नाटका, खंडाधार आपका उड़ीसा, पलानी आपका हिमाचल प्रदेश। बर्फ से ढकी दोस्तों घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है दोस्तों, ये आपका पीसीएस में पूछा गया है। अचार झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, हमीरसर झील आपका गुजरात में मानव निर्मित झील है दोस्तों, अभी आपको मैंने नक्शे पे दिखाया था इसको। सला झील दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है में स्थित है, इसके पास दिबांग नदी की घाटी स्थित है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों चिल्का है। मोस्ट सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया आपका सांभर है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक ऑफ इंडिया। इसमें दोस्तों मोस्ट इनलैंड होना चाहिए, यहाँ पे इनलैंड सलाइन वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये इनलैंड की सबसे बड़ी मतलब आंतरिक रूप से जो आपका स्थित है अंदर में भारत के, वो है आपका सांभर। जबकि सबसे बड़ी अगर बात कर लें तो आपका चिल्का है, जो कि भारत के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कोडाई कनाल दोस्तों आपका एक कृत्रिम झील है, तमिलनाडु में स्थित है। पंचमुली या पंचमुखी झील, ये दोस्तों इसके बारे में पूछा गया है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट स्थित है दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल सरदार जी के मतलब जो प्रतिमा बनाई गई उसके निकट दोस्तों स्थित है, गुजरात में। लोनार में चांद पर पाया जाने वाला एक पदार्थ पाया जाता है, यह खारे पानी की एक क्रेटर झील है दोस्तों। इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है दोस्तों। पौराणिक झील है दोस्तों, इसका उल्लेख ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों लोनार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़खल झील की बात कर लेते हैं। ये आपका देखिए हरियाणा में स्थित है, अरावली श्रृंखला में स्थित यह है, क्या है? कृत्रिम झील है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। बड़खल झील के बारे में कहाँ है? हरियाणा में दोस्तों। भीमताल हिमानियों यानी विवर्तनिका द्वारा निर्मित झील है दोस्तों। इस प्रकार की झीलें अधिकांशतया कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे आपका नैनीताल, भीमताल एट्सेट्रा। तो दोस्तों विवर्तनिका द्वारा निर्मित झीलें कौन सी होती हैं? ये दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी की जो ये पपड़ी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हलचल होती है या दरार पड़ती है तो उससे क्या होता है, उसका एक पार्ट धंस जाता है दोस्तों। और ज़मीन का जब कोई हिस्सा वही नीचे धंस जाता है तो वहाँ क्या होता है, गड्ढा बन गया, उसमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, झील बन जाती हैं। और कुमायूं हिमालय में ऐसी झीलें मुख्यतः पाई जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ प्रमुख जल विवादों के बारे में। जैसे कृष्णा नदी जल विवाद आपका किसके किसके बीच है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, यानी आकम याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। महादाई जल विवाद आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये भी आकम है। गोदावरी नदी जल विवाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा।
मध्य प्रदेश। तो इसको आप दोस्तों ओमाकम करके याद कर सकते हैं। ओमाकम उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नर्मदा नदी जल प्रपात दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुमराम आप याद कर सकते हैं दोस्तों। और महानदी जल प्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश और उड़ीसा यानी ओम के बीच में है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया हो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए राम राम।